दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली के अंदर अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है ऑनलाइन, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। साथ ही जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप रिन्यू कराते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाने के बाद हमें जाना होता है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे लॉगिन डैशबोर्ड पे और अब हमें यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड और राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने ऑफलाइन पहले अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था और अब आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिन्यू करना चाहते हैं तो इस केस में आपको इस वेबसाइट पे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरा प्रोसेस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा और अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें अपना लॉगिन कर लेना है, तो हम पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए एप्लीकेंट की प्रोफाइल शो कर जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है तो आपको जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऑप्शन पे, जहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाता है जो कि है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है। 15 डेज टाइम पीरियड लगता है ऑनलाइन बनवाने के लिए और इसके लिए आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत से जो एप्लीकेंट है यहाँ पे बोलते हैं, यूजर बोलते हैं कि जब वो अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उनको एक एरर शो करता है कि वो इस सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही इस सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए, जो हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, यानी जो उसकी वैलिडिटी होती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसकी वैलिडिटी होती है। अभी देखिए, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2024 और 25, यानी अगर आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू कर रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होगा वो फाइनेंशियल ईयर के बना होगा 2023-24 के लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जो तो आपने 23-24 के लिए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, अब मान लीजिए वो आपने 1 अप्रैल के बाद बनवाया था, मान लीजिए आपने वो मई में बनवाया था, सितंबर में बनवाया था, अक्टूबर में बनवाया था, तो इस केस में यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि जो आप किसी भी सर्विस के लिए 1 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट होता है तो उसके 6 मंथ वैलिडिटी होती है, तो 6 मंथ बाद ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो आपका डोमिसाइल होता है और बाकी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो मान लीजिए 1 साल के लिए आपके वैलिड होते हैं, तो 1 साल से 1 महीने पहले ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सेम केस है, अगर आपने अप्रैल 2023 में अप्लाई किया था अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और उस केस में अब 2024 के अंदर आप मार्च के यानी 1 महीने पहले ही अपने डब्ल्यू सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकते हैं। मान लीजिए आपने सितंबर में अप्लाई किया था और अब आप अप्लाई करना चाहते हैं 2024-25 का, तो इस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सितंबर से सितंबर के बीच में ही यानी अक्टूबर के टाइम पे, अक्टूबर 2024 के अंदर जाके ही आप अपना रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक फॉल्ट है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, जो शायद जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। अभी आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इस केस में आपको ऑफलाइन अपना अप्लाई करना होगा डब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए। इसके लिए आप 1076 पे कॉल करके या फिर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके घर बैठ अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए रिन्यू करा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं तो अब कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स शो करेगी, जिसको आपको एक बार चेक कर लेना है। स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको सर्विस डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस, जो आपको पहले से पता होगी, तो इसको मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, आपको मिलता है ऑप्शन फिल करने के लिए फॉर्म को। तो इसमें 1 बाय 1 आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया फिल कर लेना है, उसमें येस और नो कर लेना है। सेकंड ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस आपका दिल्ली है, तो आप यहाँ पे येस कीजिएगा, येस करिएगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डब्ल्यू सर्टिफिकेट। नो करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, जो कि अदर आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, जो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है दिल्ली। इसके बाद कास्ट क्या है आपकी और सब कास्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर आपको अपनी कास्ट और सब कास्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी सब कास्ट नहीं पता, जो आपकी कास्ट है, मान लीजिए राजपूत है, ब्राह्मण है, या जो भी आपकी कास्ट है वो आपको मेंशन कर देनी है। सब कास्ट के अंदर आप सेम मेंशन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पता है तो ईजिली आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंडेटरी है
कास्ट और सब कास्ट फिल करना। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी मैरिड स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रीजन है आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, यानी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर फार्मर है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है 11 पॉइंट वर्क प्लेस, जो कि दिल्ली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है 12 पॉइंट, आपके पास पैन कार्ड है तो फिल कर सकते हैं पैन कार्ड नंबर, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा। 13 पॉइंट मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, दिल्ली है या आउटसाइड दिल्ली है, वो आपको मेंशन कर देना है। ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है आपको एप्लीकेंट का। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो 15, जो अगर जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं, वो आपके में मेंशन कर देना है। तो आपका ओनर है तो ओनर मेंशन कर दीजिएगा, रेंट है तो रेंट मेंशन कर दीजिएगा। 16 पॉइंट मिलता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको 3 साल के लास्ट 3 ईयर का वहाँ पे इनकम टैक्स प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट में, जिसके लिए अगर यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। इसके बाद 17 पॉइंट मिलता है अगर आपके पास जो ऊपर प्रॉपर्टीज मेंशन की गई थी एलिजिबिलिटी, उसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। तो इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा। 18 पॉइंट मिलता है हमारा अगर आपने पहले EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना है, हम क्यों रिन्यू कर रहे हैं। अगर हम यस रखते हैं, इसके बाद आपको फिल करनी है डिटेल, जो आपकी लास्ट EWS सर्टिफिकेट डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें आपको इशू और अथॉरिटी किसने इसको इशू किया है, SDM ने या फिर तहसीलदार ने, वो आपको मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन कर देना अपना यहाँ पे, और इशू डेट कब थी और वैलिड कब तक था आपका, वो आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये डिटेल आपको मेंशन करनी है यहाँ पे 18 पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे आती है सेकंड प्रॉब्लम, जो कि आता है सर्टिफिकेट नंबर फिल करने की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेंट को प्रॉब्लम आ रही है, सर्टिफिकेट नंबर वो अपना फिल नहीं कर पा रहे। तो इस केस में करना क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ऑफलाइन बनवाया हुआ है अपना EWS सर्टिफिकेट तो उसमें काफ़ी कम डिजिट का ही आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा, शायद कुछ अल्फ़ाबेट ही नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट ही फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन की। जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है EWS सर्टिफिकेट, उसमें जो डिजिट होती है आपकी सर्टिफिकेट नंबर की होती है 14, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाता है सर्टिफिकेट नंबर फिल करने का वो दिया जाता है 20 डिजिट फिल करने का। जब आप 20 डिजिट यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज आप 14 डिजिट या 16 डिजिट आप फिल करेंगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा सर्टिफिकेट नंबर। ये काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। इस केस में आपको करना क्या है, तो देखिए दोस्तों, अभी जो सर्टिफिकेट हमारा ओल्ड है उसमें 14 डिजिट का ही हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है। अब हमें यहाँ पे 6 डिजिट और ऐड करनी है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको शुरुआत में सर्टिफिकेट नंबर के अंदर आपको 6 डिजिट, जो पहली 6 डिजिट है वो आपको 0 फिल कर लेनी है, और बाद की 14 डिजिट जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। इससे होगा ये, जो हमारा सर्टिफिकेट नंबर है टोटल हो जाएगा वो 20 डिजिट का, यानी जो 14 डिजिट आपके सर्टिफिकेट नंबर की शुरुआत की 6 डिजिट आपके 0 हो जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका राइट डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है ये है, सिर्फ आपको शुरुआत में 6 डिजिट यहाँ पे 0 मेंशन कर देनी है, और बाकी जो 14 डिजिट है वो आपके सर्टिफिकेट नंबर की मेंशन कर देनी है। इससे 20 डिजिट का यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, हमारे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे गायब हो जाता है, वो प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर में जैसे बता रहा हूँ वो आप फिल कर लीजिएगा, इशू डेट फिल कर लीजिएगा, वैलिड अब कब तक है वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद 19 पॉइंट मिलता है अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल फिल कर देनी है। सेम है जैसे आपने EWS के लिए पहले अप्लाई किया था, वो आपको एग्रीकल्चर की यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। इसके बाद 20 और 21 स्टेप को आपको स्किप कर देना है, इतना मैंडेटरी नहीं है। 22 स्टेप आता है जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आपको जो अपनी फैमिली की इनकम की डिटेल आपको फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले सैलरी से कितना इनकम आता है आपका वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम 24-25 के यहाँ पे ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी का फाइनेंशियल ईयर जो आपका रहेगा 23-24 रहेगा। इसी हिसाब से आप आगे ईयर में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी आपका जो लास्ट ईयर की जो सैलरी है आपकी जो कि एनुअली है वो मेंशन कर देनी है। बिजनेस से कितना अर्न करते हैं, एग्रीकल्चर से कितना अर्न करते हैं, प्रोफेशनल से कितना अर्न करते हैं, अदर सोर्सेज से कितना अर्न करते हैं फैमिली में, वो आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। टोटल आपका उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो शो कर जाएगा जो आपकी फैमिली की इनकम रहेगी। तो ये 22 स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो एनुअल सैलरी है आपकी जो फैमिली की जो सोर्स है एनुअल इनकम का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद 22 स्टेप आता है प्लेस ऑफ स्टे
सिंस बर्थ, यानी जो एप्लीकेंट है वो बर्थ से जिस एड्रेस पे रह रहा है उस एड्रेस की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसमें विलेज टाउन का नेम, तहसील का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम आपको फिल कर देना है यहाँ पे। साथ में जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो मंथ और ईयर मेंशन कर देना है, और कब तक आप रहते हैं वो मंथ और ईयर मेंशन कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, एफिडेविट अपलोड करना है, साथ में इनकम सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेल्फ जोन फॉर्म अपलोड करना है। साथ ही 6th डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो कॉपी अपलोड करनी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका ओल्ड सर्टिफिकेट है उसकी आपको कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, फ्रेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पहले से ही आते होंगे, क्योंकि फ्रेश में भी आपको 5 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने होते हैं, जिसमें आप एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एफिडेविट बनवाना कैसे है आपको पता ही होगा पहले से ही। अगर नहीं पता है अभी बताता हूँ आपको बाद में। साथ में इनकम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट, सेल्फ जोन फॉर्म। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आते हैं तो आप मेरी फ्रेश वाली जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आपको एफिडेविट बनवाना है, कैसे आपको सेल्फ जोन फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो 5 डॉक्यूमेंट आप उस वीडियो को देखकर अपलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद 6th जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आया हुआ है वो रिन्यू के लिए आता है, जो आपका जो ओल्ड आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो इसके लिए हमें अपलोड उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, जो कि रहेगा हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फिल कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका ओल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है जो कि 14 डिजिट का है वो आपको मेंशन कर देना है। अगर आपने ऑफलाइन बनवाया है तो आपका जो ऑफलाइन में आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज आपका 200 KB रहेगा। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना ईडब्ल्यूएस की जो फोटोकॉपी है आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको A to Z अपने 6 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ और कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना होता है, जिसके लिए आपको अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप कैप्चर कर सकते हैं फोटो के या फिर अपलोड कर सकते हैं। इसमें साइज आपको फोटो का मैक्सिमम 50 KB रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड के उसमें क्लिक करता हूँ। चूज वाले में क्लिक करके मैं अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एप्लीकेंट का। तो फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद तो हमें कंटिन्यू फाइनल सबमिट को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल। तो जितने भी स्टेप आप तक आपने कंप्लीट किए हैं 1 by 1 स्क्रॉल करके आपको उनको चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के उसमें फिल कर लेना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि ये प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आपको वेरीफाई कराने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर मेंशन होता है एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर भी रहेगा अगर आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ID नंबर मेंशन होता है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मेंशन होता है, किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो मेंशन होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब अप्लाई किया वो मेंशन होगा, और एक ऑफिशियल एड्रेस मेंशन दिया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। ये आपका नियर बाय जो SDM ऑफिस होता है या तहसीलदार ऑफिस होता है वही कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। इसको आपको मैप पे सर्च करना है और इस एड्रेस पे विदिन 7 डेज के अंदर आपको जाना है। 10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है, वर्किंग डे में, मंडे टू सैटरडे। और अपने इस प्रिंट स्लिप के साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए हैं यानी अपलोड किए हैं आपने तो इस सर्विस के लिए अप्लाई करते वक्त, वो डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उनको जाके आपको वेरीफाई कराना है इस एड्रेस पे जाके। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएंगे 7 डेज के अंदर, तो आपका विदिन 15 डेज के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। और उसको आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ पे अपना प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या होता है और कैसे स्टेटस आप चेक करना है, तो देखिए आपको डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिल जाता है जो आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है
उसमें आपको ग्रीन के सामने यहाँ पे 1 करना है। तो हमने AWS सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ग्रीन के सामने हम 1 के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो हम आ जाएंगे स्टेटस के ऑप्शन पे, या फिर हमें क्लिक करना है रिपोर्ट्स के ऑप्शन में, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है, हम सेम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने AWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है। पहले भी हमने अप्लाई किया था, लेकिन वो एप्लीकेशन हमने डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई नहीं हुए थे, इस वजह से रिजेक्ट हो गई थी। तो आप देखिए जब आप AWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, तो आपका शो करेगा एक्सेप्ट करंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे 1। तो यहाँ पे हमारा 1 शो कर रहा है, साथ में अंडर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 1 शो कर रहा है। 2 1 हमें यहाँ पे शो करते हैं। तो अब देखिए जब हमने एक बार अप्लाई कर दिया, अपनी स्लिप जनरेट कर ली है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, अब आपको करना क्या है, विदिन 7 डेज के अंदर जो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने हैं। तो देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, तो इस केस में जो आपका 1 शो करेगा वो अंडर प्रोसेस से हटने के बाद आ जाएगा अंडर वेरिफिकेशन, यानी अंडर वेरिफिकेशन में आपको 1 शो करेगा। बात करते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हैं विदिन 7 डेज के अंदर, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और रिजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे 1 शो करेगा, जैसे मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि जो हमने लास्ट अपना यहाँ पे AWS सर्टिफिकेट अप्लाई किया था उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए थे, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट के अंदर यहाँ पे 1 शो कर रहा है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा दिए हैं, इस केस में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और कैंसिल के अंदर आपको 1 शो करेगा स्टेटस में। अब बात करते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो विदिन 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, और फिर शो करेगा डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 शो करेगा, जिसके ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। बात करते हैं कभी क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, या कोई एक डॉक्यूमेंट आपके छूट जाते हैं, तो आपका क्वेरी रेज के अंदर आपको 1 शो करेगा। तो आपका अगर यहाँ पे ऐसे शो करे तो क्वेरी रेज को आपको कैसे सोल्यूशन करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपना क्वेरी रेज की जो प्रॉब्लम को है सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर 1 शो कर रहा है, हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। विदिन 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे हमारा 1 शो कर रहा है। अब हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए हमें डैशबोर्ड पे आना है, ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। प्रिंट के ऑप्शन में आपको सर्टिफिकेट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, और फिर क्लिक करना है सबमिट के ऑप्शन पे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है, जिसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यही हमारा फाइनल AWS सर्टिफिकेट रहता है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के रूप में या फिर कहीं एडमिशन के रूप में, जहाँ भी आप इसका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देखिए इस AWS सर्टिफिकेट के अंदर देखिए मेंशन होता है, इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है और डेट मेंशन होती है, यानी किस ईयर के लिए ये एप्लीकेबल है। साथ में फोटो मेंशन होता है यहाँ पे एप्लीकेंट का, साथ में जो यहाँ पे सेशन मेंशन होगा कब से कब तक के लिए यहाँ पे जो हमारा ये सर्टिफिकेट है वैलिड रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ सेशन होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक यहाँ पे वैलिड होता है। तो अगर आप जैसे अभी चल रहा है 24-25 सेशन के लिए हमें अप्लाई करना है, तो 1 अप्रैल के बाद हमें अप्लाई करना होता है। ऐसे ही अगर आप कभी अक्टूबर में अप्लाई करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 24-25 का बनेगा, लेकिन जो कहीं पे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका वो करंट स्टेट सेशन का आपका मांगता है AWS सर्टिफिकेट, जैसे 25-26 का मांगेगा, तो उस केस में आपको 1 अप्रैल के बाद ही अप्लाई करना है। साथ ही सर्टिफिकेट के अंदर आपका नेम मेंशन होगा, आपके फादर्स का नेम मेंशन होगा और आपके एड्रेस की डिटेल मेंशन होगी, और साथ ही एलिजिबिलिटी की जो आपकी कंडीशन रखी गई थी वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगी। ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जो सेशन देगा आपको वैलिड कब से कब तक के लिए वैलिड है वो आपको यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हमारा डिजिटल वेरीफाई होता है, तो इसमें आपको किसी स्टाम्प वगैरह की सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, इसका आप यूज डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं।